हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज हम लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि एंगल्स क्या है, फिर हम लाइंस के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, तो एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी है तो इसे मेज़र भी करेंगे, और मेज़र करेंगे तो इसकी कोई यूनिट भी होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पे जाके अगर मिले, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो लाइन सेगमेंट से ये भी बताते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, ये एक एंगल फॉर्म करते हैं। या फिर अगर ऐसा बोले कि ये ओ ए से ये अगर ओ बी तक ये रे शिफ्ट किया हुआ हो इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे एक एंगल। और ये एंगल क्या होगा, एंगल को ऐसे दिखाया जाता है, एंगल बी ओ ए, या फिर एंगल ए ओ बी। जिस वर्टेक्स पे एंगल होता है उसे हम बीच में रखते हैं, ठीक है। अब एंगल का जैसा हमने बोला ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट भी है। यूनिट कैसे होती है, क्या होती है यूनिट? जैसे हम ग्राम्स लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, उसी तरह से यहाँ भी यूनिट क्या है, यहाँ यूनिट है डिग्री। और ये डिग्री कैसे आती है? एक कंप्लीट टर्न जब हम लेते हैं, एक कंप्लीट टर्न में, ठीक है ना, एक कंप्लीट टर्न को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, एक डिग्री। ये अगर मैं देखूँ, ये अगर मैं यहाँ से ये लाइन, ये डायमीटर बना देता हूँ उसका, समझो आप, तो ये हो गई, ये जो मेजरमेंट आपको दिख रही है, ये समझो 8 डिग्रीज, 7 डिग्रीज ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल फॉर्म हो सकता है, वो होगा 7 डिग्री का, ठीक है। तो इसे 360 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो ईच पार्ट 1 डिग्री होता है। तो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईच पार्ट इस हिसाब से 90 डिग्री हो जाए। और इस 90 डिग्री को ही हम कहते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री को हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है ना। राइट एंगल को ये भी बोल सकते हैं कि ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है या 1/4 ऑफ अ टर्न है, ठीक है। एंड राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज नोन एज, ठीक है, एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल, एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्वार्टर ऑफ टर्न, ठीक है ना। 1 क्वार्टर, 1/4, क्वार्टर बोलो या 1/4 बोलो, एक ही बात है, मतलब ये एंगल, ठीक है ना। ये हो गई आपकी 90 डिग्री। अब कोई भी एंगल आप यहाँ से रहो, ठीक है ना, यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आप देखो तो इसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। ये क्या है, मान लो मैं थीटा से दिखा दूँ, एच से दिखा दूँ, ये एच जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, कोई भी एंगल जो लेस देन 90 हो वो एक्यूट एंगल होता है। और जो एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री तो समझ सकते हो, जो राइट साइड में अगर आप यहाँ पर हो, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके, ठीक है, राइट साइड में जो है वो बनेगा एक्यूट एंगल और लेफ्ट साइड में ऑब्ट्यूस एंगल। अब आप बोलोगे पीछे भी तो हो सकता है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, और इसके बाद अगर आप उल्टे तरफ में आते हो तो वो बनता है इसी एंगल का, इन्हीं एंगल्स का रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। लाइक 190 डिग्री, तो वो आप समझ लो, तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। किसका रिफ्लेक्स एंगल है? 170 डिग्री का। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटेड एंगल्स। सो कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे समझो, हमने यहाँ पे अगर लाइन दे रखा है, यहाँ एक एंगल बना दिया, ठीक है, सपोज 20 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, ये 20 डिग्री, और फिर
एक 70 डिग्री का एंगल बना दिया और एक क्या बना देंगे हम 70 डिग्री। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दो एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक इसी तरह अगर हम दो एंगल्स का सम लें और वो 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। लाइक 30 डिग्री, 150 डिग्री, 70 डिग्रीज एंड 110 डिग्रीज। तो ये क्या हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का और भी एग्जांपल आप देख सकते हो 40, 50। जो दो ऐसे एंगल जिनका सम हो जाए आपका 90 डिग्री तो उसे हम क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दो ऐसे जिनके सम 180 डिग्री हो जाए उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। इसके बाद आता है कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से समझना, एडजेसेंट एंगल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल हमारा जो है उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें देखना है। एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए और एक आर्म अनकॉमन हो जो कि ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स हो। जैसे यहाँ मैं देखूं, ये अगर ले लेता हूं मैं, अब ये एंगल और ये एंगल, मान लो मैं एंगल 1 और एंगल 2 देखता हूं तो OABC। अब वो एंगल BOC और एंगल AOC में OB जो है वो कॉमन आर्म है, O जो है वो कॉमन वर्टेक्स है और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो इसके ईदर साइड पे। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हुआ। जैसे अगर मैं ऐसा रख दूँ इधर, मान लो ये एंगल बना देता हूँ मैं, यहाँ दो एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, AOBC। यहाँ देखो आप एंगल AOB, ठीक है ना, और एंगल AOC में, AOB और AOC में AO तो हमारा कॉमन है, ठीक है। O जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, AO कॉमन साइड भी हो गया। बट नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म मतलब इसमें OB और इसका OC ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म नहीं है। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। नॉन कॉमन आर्म जो है वो ईदर साइड पे होना चाहिए, मतलब एक राइट साइड में हो तो एक लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। तब जाके ही वो एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं, नहीं तो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। क्लियर होगी बात। मतलब ये अगर ऐसा हो, मान लो एक एंगल हो यहाँ, ठीक है, और एक इस पॉइंट से बनाओ, तो अब देखो OABCD, तो अब इसका OC, ठीक है ना। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ देखो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है। तो यहाँ जब वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है तो एडजेसेंट एंगल का कोई बात ही नहीं है, तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। अब कुछ टर्म्स होते हैं जैसे लीनियर पेयर। एक लाइन को ले लो आप सीधा से, एक लाइन लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन कितने होते हैं 180 डिग्री। एक और लाइन ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, एक लाइन लिया इधर, एक और लाइन ले लिया, तो एक सीधा लाइन तो 180 डिग्री था। अब यहां से दो एंगल बन जाएंगे, ABO और C। तो यहां ये जो दो एंगल होंगे ना, एंगल OCA और एंगल
नॉट OCA, एंगल COA और एंगल COB। एंगल COA और एंगल COB क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पेयर। अच्छा, लीनियर पेयर क्या सप्लीमेंट्री होता है? होता है। लीनियर पेयर का सम आपका 180 डिग्री है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या सारा सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर होता है? नहीं होता है। लीनियर पेयर मतलब वो दोनों लाइन एक लाइन बनाए, दोनों एंगल मिलके लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। देखो आप, ये दोनों एंगल मिलके लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। आपका ऐसा भी हो सकता है कि एक आप स्क्वायर देखो, यहाँ ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो लीनियर पेयर के लिए एक और चीज है कि वो एंगल्स दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। यहाँ एडजेसेंट है क्योंकि ये नॉन कॉमन आर्म अदर साइड पे, ठीक है, और मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना है। अब एंगल्स एट अ पॉइंट, देखो एक टर्न को हमने क्या बोला था? एक टर्न जो है ना, एक टर्न हमारा क्या होता है? एक टर्न हो जाता है पूरा 360 डिग्री। तो एक पॉइंट पे अगर एंगल बने, ठीक है ना, ये पॉइंट पे एंगल्स बन रखे हैं अगर, तो इनका समेसन जो है ना वो 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट पे कितना भी एंगल बन जाए, एक पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से जितना भी एंगल बन जाए, ये टोटल क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये एंगल एट अ पॉइंट का बात होता है। इसके बाद जब बोल ही रहे थे कि ये लाइंस एंड एंगल्स है, तो एंगल्स के साथ साथ हम लाइंस को भी देखेंगे। तो अगर एक लाइन को हम ऐसे ली, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ना, ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाए, तो एक लाइन लेते हैं ऐसा, ठीक है, और एक लाइन लेते हैं ऐसा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अभी हमने क्या बोला कि लीनियर पेयर जो है वो 180 डिग्री होता है। तो सपोज ये एंगल एच है, ABCD, और इस पॉइंट को नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया O, ठीक है ना, ये पॉइंट का नाम दिया है O, हाँ, इस पॉइंट का नाम रख दिया O, यहीं पे लिख देते। अब यहाँ देखो आप कि ये एंगल अगर x होता है, यदि ये एंगल x है, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस x होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये 150 होगा, ये 40 है तो ये 140 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है। और यहाँ अगर आ जाए तो अब ये वापस से x होगा ना, इसी एंगल को, मतलब एंगल DOA और एंगल COB को हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जब आप थ्योरम्स प्रूफ करोगे ना, तो वहां अगर दो एंगल को आप इक्वल लिखते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों इक्वल लिख रहे हो। आप वर्टिकली ऑपोजिट के लिए लिख रहे हो, ऑल्टरनेटिव एंगल के लिए लिख रहे हो, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर पेयर है क्या है, ठीक है, सम 180 लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो। इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो गया। अगर मान लो हमें ये एंगल मान लेते हैं 60 पता है, तो हमें पता चल जाए ये 120 है, ये 60 है और ये फिर 120 है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और ये एंगल लीनियर पेयर है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कौन सा, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो देखो, जिनका समेसन 90 डिग्री, इनका समेसन 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इनका समेसन 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री हो गए। यहाँ ये समेसन देख लो आप, ये 90 डिग्री है तो समेसन 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर से ये समेसन 90 डिग्री यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब कोई एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो भी x है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी x है, और दोनों को ऐड होके क्या होना है 90 डिग्री, मतलब 45 45, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और इक्वल भी है। ठीक इसी तरह देखते हैं और क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ये इक्वल कब हो जाएगा, जब दोनों एंगल इक्वल भी हो, दोनों का समेशन 180 भी हो। तो 2h इज इक्वल टू 180 यानी 90 डिग्री। तो राइट एंगल अपना ही सप्लीमेंट होता है, ठीक है। राइट एंगल, दो राइट एंगल सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। 90 डिग्री इक्वल भी हो गया और सप्लीमेंट भी हो गया। 45 45 कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और इक्वल भी हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:7, फाइंड द एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अब थोड़ा पेयर ऑफ लाइंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। सो तो कोई भी दो लाइन होता है ना, टू लाइंस एक्स एंड वाई, ये दो लाइंस क्या है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन कब बोलेंगे इनको हम, जब इनके पास एक कॉमन पॉइंट होगा, इनका जब एक कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो ही हम इस लाइन एक्स और वाई को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अदरवाइज यहाँ अगर दो ऐसी लाइन्स हैं, ठीक है, जिनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो और ये लाइन सेगमेंट है, हाँ लाइन सेगमेंट है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसा है और ये लाइन ऐसा है, ये अभी मीट नहीं कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे ये पैरेलल लाइन, नहीं। क्योंकि जब इसे आप एक्सटेंड करोगे इस तरफ और इसे आप इधर एक्सटेंड करो तो ये इंटरसेक्ट करेगा, बट ये दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करते, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं करते। ऐसा बोलने को बोला जाता है कि वो इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। इन्फिनिटी जाके देखते रहो, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन किसे बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, किन्हीं भी लाइंस को, ठीक है, एक लाइन जब इन्हें इंटरसेक्ट करे, दो या दो से ज़्यादा लाइन, जरूरी नहीं कि वो पैरेलल लाइंस ही हो, इन्हें जब वो लाइन इंटरसेक्ट करे ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट पॉइंट्स जब ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इस LMN का ट्रांसवर्सल लाइन होता है ये B, ठीक है। ये इनका ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है, इसे हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज देखने लायक है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है ना, L और M दो पैरेलल लाइंस हो और यहाँ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यहाँ कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर आपको कैसे भी गलती से सही से जैसे भी लकीली एक एंगल पता हो तो आप यहाँ का सारा एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक सुना आपने कि ऐसा कोई जादू नहीं है, मैथमेटिक्स है ये। यहाँ अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है और आपको अगर ट्रांसवर्सल लाइन पे एक एंगल पता होना, ध्यान से सुनना, एक एंगल पता हो तो आप सारा एंगल निकाल सकते हो, एकदम सही बात है, ठीक है। इस पे कहीं डाउट नहीं है कि एक एंगल पता हो तो हम सारा निकाल सकते हैं। तो क्या निकालने के लिए सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये सारा एंगल जो है ये आप निकाल सकते हो। इनको थोड़ा नाम दे देते हैं, चलो 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 5 6 7 और 8। अब जो एंगल आपको अंदर दिख रहे हैं ना, 3 4 5 और 6, इसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। पहले किसको क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। और इसके बाहर जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर जो एंगल्स है मतलब 1 2 3 नहीं, 3 इनसाइड है, 3 एंड 1 2 नॉट 3, 7 एंड 8, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब एक बात तो आपको पता है कि ये एंगल जो भी हो 1, ठीक है ना। अब ये अगर पैरेलल लाइन होना तो यहाँ का ये 6 नंबर पे जो एंगल है, 6 एंगल 6 और एंगल 2 ये सेम एंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा।
अब जब ये एंगल इक्वल होगा 2 और 6 आपस में इक्वल होगा तो आप इतना तो समझ सकते हो कि ये अगर h है तो ये 180 माइनस एच, ये h है तो ये भी h हो गया, और ये h तो ये भी h हो गया। अच्छा, ये h है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी h हो गया। अब ये 5 अगर 180 माइनस एच है तो ये भी 180 माइनस एच, ये भी 180 माइनस एच। ठीक है, ये सारा आपका 180 माइनस एच हो गया। ठीक है, तो ये जब सारा चीज 180 माइनस एच और एच में आ गया तो आप यहां से देख के समझ सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 8 भी इक्वल है, बट इनका कुछ नाम है। इक्वल तो है लेकिन इक्वल क्यों है वो बोलेंगे। ये जो पेयर्स इक्वल हैं हम वही लिखते हैं, लेकिन इसमें बताएंगे इनका नाम। जैसे 2 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2 और 6 का जो पेयर है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, और 5 और 1 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। मतलब एक लाइन से सीधा कट करे तो इधर जो बने उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 और 5 इक्वल एंगल्स होगा। ठीक है, 8 और 2 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, 8 और 8 एंड 3, नॉट 8 एंड 2, 8 एंड 3 इक्वल होंगे ये, 8 और 3। ठीक है, और 7 और 1 भी। ठीक, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर होंगे, 7 और 4 ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद का जो चीज है वो आता है ऑल्टरनेटिव। मतलब ये आप ऐसा जो देख रहे हो यहाँ ये यहाँ जो एंगल होंगे ना इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेट पे है। और यहाँ जो हुए ये भी ऑल्टरनेटिव, मतलब 6 और 4 जो है वो ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, 4 और 6 ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, 3 और 5 ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, बट इनमें भी एक डिफरेंस है, ये दोनों इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये, लेकिन ये इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। मतलब 4 और 6 ये हैं इक्वल, ये ऑल्टरनेटिव है, इन्हें इंटीरियर ऑल्टरनेटिव बोलेंगे। 3 और 5 ये हैं ऑल्टरनेटिव, इन्हें हम 3 और 5 को इंटीरियर ऑल्टरनेटिव बोलेंगे। अब 8 और 1 भी ऑल्टरनेटिव है, 8 और 1 जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव है। 7 और 2 भी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव है। तो आपको समझ में आ गया अभी इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया 1, 2, 7, 8, 2, 6 पेयर है, इक्वल होगा एंगल, 5, 1 भी इक्वल होगा। ठीक है, 2, 3 भी इक्वल होगा, 7, 4 इक्वल होगा, और ये इक्वल होने के साथ साथ क्या, इक्वल होने के साथ साथ कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब आप इक्वल लिखोगे तो ब्रैकेट में आपको रीजन देना होता है, वो रीजन क्या दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं तो 4, 6, 3, 5 ये इंटीरियर ऑल्टरनेटिव। अगर ये लिख दे तो इंटीरियर ऑल्टरनेटिव, बस बहुत अच्छा बात है। ऑल्टरनेटिव भी लिखने से कहीं कहीं काम चल जाता है। ठीक है, और 8, 1 और 7, 2 ये भी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये एक्सटीरियर है, ये आपस में इक्वल है। ये पेयर जो है ये इक्वल है। पेयर कैसे लिख रहे हैं हम, पेयर मतलब हम यहाँ पे इक्वल एंगल्स का पेयर लिख रहे हैं। ठीक है ना, इक्वल एंगल्स का पेयर लिख रहे हैं, मतलब 4 और 6 इक्वल एंगल्स है, 3 और 5 इक्वल एंगल्स है, 8 और 1 इक्वल एंगल्स है, 7 और 2 इक्वल एंगल्स है। ठीक है, जो भी उनका मेजरमेंट हो। जैसे कि अभी मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि ये एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल मुझे ये पता चल गया, समझो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से मैं यहाँ बोल दूंगा ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 40 डिग्री है। ठीक है, ये लीनियर पेयर 140 डिग्री, ठीक है, ये लीनियर पेयर 140 डिग्री, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट 140 डिग्री, और ये इधर भी 140 डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ देखना, इन दोनों का समेसन हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ ये लाइन और ये लाइन
यहाँ जो दो एंगल बनेंगे इनका समेसन 180 डिग्री आएगा और इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो 3/6 का पेयर को इंटीरियर है, 3 और 6 का पेयर को इंटीरियर है, इक्वल नहीं है, इनका समेसन 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मिला देते हैं डायग्राम से, 3 और 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है वो है 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत तरह के आपके आ सकते हैं। इतना आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चंस जैसे भी हो वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं दिखा देता हूँ। सपोज आपका एक ऐसा एंगल है, यहाँ दिया हुआ है 2x + 3 और यहाँ दिया है x - 5 और बोला है आप x का वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। x - 5 + 2x + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 5 और 3 तो बच गया 2 इधर आया तो +2 यानी x इक्वल टू हुआ 182/3 डिग्रीज यानी 62/3 डिग्रीज। अब आप बोलोगे 2/3 डिग्रीज तो डिग्रीज से भी छोटा कुछ होता है क्या? एकदम से होता है, डिग्रीज से छोटा होता है। जैसे किलोग्राम से छोटा ग्राम होता है वैसे ही 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है 60 मिनट्स। अब 1 मिनट्स का छोटा पार्ट होता है 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, डिग्री का छोटा वाला पार्ट। इसके बाद आप क्या है कि और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा और जहाँ भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और एक चीज़, यहाँ अगर मैंने किसी भी एंगल को ऐसा छोड़ दिया हो तो उसे आप समझना कि ये डिग्रीज ही है। ठीक है, एंगल जो है वो यहाँ मैंने डिग्रीज में ही लिया है। अगर कोई भी एंगल छोड़ा गया हो तो वो डिग्रीज में ही होगा। ठीक है ना, तो ये था एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आप अगर क्लास 9-10 में भी है तो इसको आप देख सकते हो। देखने से आपका प्रीवियस जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपको करने में सुविधा है। कोई भी क्लास में हो आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी काम में आएगा। और ये बेसिकली क्लास 7 का सिलेबस है। क्लास 7 में लाइन्स एंड एंगल्स का ये चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।